हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कलर्स ऑफ रेनबो के सारे क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किए थे और आज हम एक्सरसाइज बी पार्ट करने हैं, जिसमें हमने क्या करना है, द फॉलोइंग फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइटम्स ऑकर इन द टेक्स्ट, फाइंड द सेंटेंसेस इन विच दे ऑकर। इस स्टोरी में जो है जितने भी फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, आइटम्स जो टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, यानी कि जो सेंटेंसेस में आए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमने उन सारे फ्रेजेस को ढूंढना है, ओके, और उन सेंटेंस को देखना है और लिखना है कि कौन से सेंटेंस में वो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आए हैं, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, क्लोज बाय, लुक्ड एट, कोप विद, वन एंड वीक, ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स या फिर आइटम्स जो ये है, वो टेक्स्ट में हमने कौन से सेंटेंस में पढ़े हैं, वो हमें टेक्स्ट में से, स्टोरी में से ढूंढना है और उन सेंटेंस को फिर से लिखना है सेपरेटली, ओके। तो ये मैंने आपके लिए किया है। पहला वाला देखते हैं, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठीक है। बर्स्ट इनटू लाफ्टर इन द सेंस यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसना या फिर फूट के हंसना, ओके। तो फर्स्ट वन यहाँ पे है, शी released my finger instantly and said in panic, quiet, the kids will be awakened. Then both of us burst into laughter, ठीक है। यानी कि हस्बैंड जब वाइफ को खाना खिला रही थी तो वो मना कर रही थी, फिर बार बार फोर्स करने के बाद उसने ज़बरदस्ती जब उसको खिलाया तो उसने खाने के साथ उसकी उंगली को भी चबाया था। तो क्या हुआ था, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था, तो वो उसकी बीवी जो है पैनिक, ओके, होते हुए उससे कहा था कि बच्चे जाग जाएंगे, और इसके बाद जो है वो दोनों फूट के हंसने लगे थे, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस फाइंड आउट करना है। पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, ओके, जो मैंने यहाँ पे किया है, फाइंड आउट करके फिर कॉपीज़ पे आपने पेन डाउन करना है। सेकेंड वन जो है हमारा क्लोज बाय, ओके, क्या है, क्लोज बाय, ओके। ये वाला सेंटेंस आपने टेक्स्ट में से ढूंढना है, क्लोज बाय। तो ये देखिए, शी सीटेड हरसेल्फ क्लोज बाय एंड बिगन फैनिंग मी विथ आ हैंड फैन, ओके, यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है, सेकेंड वाला। तो जब वो खाना खाने वाला था, हाथ धो के आया तो वो उसके बहुत ही क्लोज आके बैठी और हाथ से उसको पंखा देने लगे थे हस्बैंड को, ठीक है। तो थर्ड वन जो है लुक्ड एट, ठीक है, लुक्ड एट। तो इसका सेंटेंस है, आई डिप्ड द मॉर्सल इन द वेजिटेबल करी एंड लुक्ड एट हर, ठीक है। खाना खाते हुए उसने क्या किया था, रोटी को मॉर्सल में डालते हुए उसे देख रहा था, ठीक है, ओके। करी में रोटी को डालते हुए उसने उसको देख रहा था, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और उसके बाद है हमारा फोर्थ वन, ये लीजिए, ओके। इसमें हमने कौन सा फ्रेज को ढूंढना है, कोप विथ, ओके, कोप अप, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जो है, इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ ऑल दिस, यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर टू मैरी यू इनटू अ वेल टू डू फैमिली वेयर यू कैन गेट अ बैग ऑफ रुपीज़ एवरी डे, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ तालमेल अच्छा नहीं रह रहा है, अगर आप मेरे साथ अच्छे से सलूक नहीं कर सकते, अच्छे से बैठ नहीं सकते, और ये सब आपको राज नहीं आता है, तो अपने बाप से कह दो कि ऐसे ख़ानदान में आपकी शादी कर दे जहाँ पे रोज़ आपको पैसे का एक थैला मिल जाए, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला है, अंडरलाइन करके जो आपको लिखना है। फिर है फिफ्थ वन हमारा यहाँ कहीं, ठीक है, ओके। हर फेस शो इट इट वॉज वैन एंड वीक, ठीक है। तो जब वो घर वापस आया था और उसने कहा था हस्बैंड ने कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं खाऊंगा भी नहीं, तो उसने तो झूठ बोला था, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा था। लेकिन जब उसने अपने बीवी के चेहरे को देखा तो क्या हुआ था, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, और साथ में वो कमज़ोर भी लग रही थी। वैन एंड वीक हो गया कमज़ोर, ओके। तो सिक्स्थ वन जो है वो हमारा है, माई वाइफ वॉज सिटिंग ऑल बाई हर सेल्फ, ठीक है। जब वो वापस आया था तो उसने अपनी बीवी को अकेले बैठे हुए क्या किया था, देखा था, ठीक है, ऑल बाई हर सेल्फ। और उसका सेंटेंस जो है ये वाला है, सिक्स्थ वन, ठीक। हमारा सेवन्थ वन जो है वो यहाँ कहीं है, ओके। इफ़ यू आस्क मी एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक। तो ये जो होम सिक वाला जो है वो यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जो हस्बैंड वो घर से दिन भर बाहर रहा था, तो वो कहने लगा था कि अगर आप मुझसे सच में पूछे तो मुझे सच में घर की याद आ रहा था, ठीक है। आई वॉज फीलिंग होम सिक, मुझे घर की याद आ रहा था, फीलिंग होम सिक, फील होम सिक या फीलिंग होम सिक मीन्स घर की याद आना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ वन। तो एट्थ वन जो है वो है हमारा ग्रोन अप पे, ठीक है। तो एट्थ वन वो जो सेंटेंस जिसमें यूज हुआ था वो ये है, वाई डू यू क्वारल एंड हर्ट
ईच अदर लाइक दिस, यू आर ग्रोन अप नाउ। आप दोनों जो है अपने आपको क्यों आपस में परेशान कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, आपस में क्यों लड़ रहे हो, अभी आप जो है बड़े हो गए हो, आप अभी छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप इस तरह बिहेव कर रहे हो, अभी आप ग्रोन अप हो गए हो, यानी कि बड़े हो गए हो, तो ये सब आपको शोभा नहीं देते। यहाँ पे ये वाला यूज़ हुआ था। तो 9-1 जो है वो हमारा है इन अ हाफ, ओके, इन अ हाफ, ओके। तो ये यहाँ पे मैं दो सेंटेंस को कंबाइन करके अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रॉपर सेंस आ जाए। इट वॉज अ न्यू एक्यूजिशन, ये एक नया इल्ज़ाम था उसके ऊपर। आई कॉट अप इन अ हफ, ओके, और मैं गुस्से में उठ के चला गया, ठीक है। जब उसकी बीवी ने कहा था कि मेरे हाथ से क्यों जहर खाना, जहर उनके हाथ से खा लो जो आपके क्लोज लोग हैं, ठीक है, आपके नज़दीकी रिश्तेदार जो है, आपके अपने जो है, उनके हाथ से खा लो। तो ये उसको थोड़ा चुप गया था और उस वक़्त जो है ये वाला इन हफ ये वाला यूज़ हुआ था और इट वाज ये एक नया उस पर इल्ज़ाम था और ये उसको सही नहीं पाया और वो गुस्से में उठ के चला गया। 10th वन जो है हमारा वो है आई लॉस्ट साइट, ओके। तो ये सेंटेंस जो है आई लॉस्ट साइट ऑफ द 7 कलर्ड स्विंग एंड शाउट इट। तो जब वो रेनबो देख रहा था तो वो अचानक उसके नज़रों से गायब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। ये वाला सेंटेंस आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है पहले, फिर अपने कॉपीज़ पे सीक्वेंस में लिखते जाना है, यानी कि ऑर्डरली, ओके। फिर 11th वन जो है आई स्टार्ट वॉकिंग एज सुन एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई गो ऑन एंड ऑन टिल लेट नाइट। तो ये जो सेंटेंस है उसकी बीवी ने कहा था, ठीक है, जब उसको अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई, ठीक है, और वो कहने लगे कि क्या होता है, मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरा काम काज जो है वो स्टार्ट होता है सुबह से लेके शाम तक, देर रात तक, जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ तो सुबह फिर से, यही मेरा ज़िंदगी जो है ऐसे ही चल रही है। तंग आके उसने ये वाला जो है वर्ड यूज़ करके ये सेंटेंस बोला था। तो गेट अप जो है यहाँ पे, ओके, और ये हो गया हमारा 11th वाला। तो 12वां जो है हमारा वो क्या है, गॉट फेड अप, ओके, गॉट फेड अप, ये जो यहाँ पे है गॉट फेड अप, ओके। तो ये बोलते वक्त सेंटेंस कुछ यूँ था, यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विथ मी बट आई एम नो लेस फेड अप विथ यू। मैं जो इस तरह से बिहेव करता हूँ, इससे बात करता हूँ, इस तरह से कंप्लेन करते रहता हूँ, आपस में झगड़ते रहते हैं, ज़रूर आपको मुझसे तंग आए होंगे, लेकिन मुझे भी कुछ कम तंग नहीं आया आपसे, ठीक है, मैं भी बहुत ही परेशान हूँ। तो ये हो गया 12 वाला, हमारा 12 वाला हो गया ये। फिर है 13th, हाँ ये है हमारा 13th वन, ओके। द सन हैड गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड द विंड हैड पिक्ड अप स्पीड। जब वो क्या कर रहा था, 7 कलर्ड रेनबो देख रहा था, तो अचानक से क्या हुआ था, सूरज जो है वो बादलों के पीछे जाके छुप जाता है और हवा जो है वो तेज़ी से चलने लगता है, ठीक है, ओके जी। द सन हैड गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड द विंड हैड पिक्ड अप स्पीड, ओके। तो ये आ गया इधर। तो हमारा लास्ट वन यानी कि 14th वन जो है, सम डेज पास्ट कंफर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हार्ड अप, ओके। ये जो हार्ड अप है इस पे हमने सेंटेंस ये देखना था, तो ये वाला है, ओके। कुछ दिन जो है कंफर्टेबली उनका चला जाता था, यानी कि खुशी से गुजरता था, लेकिन इवेंचुअली क्या होता था, फिर से वही बात छेड़ जाते थे, ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, आज का होमवर्क जो है, जो टेक्स्ट में यूज हुए फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स या फिर आइटम्स, ओके, जो थे उनको फाइंड आउट करना है और वो कौन से सेंटेंस में उसका इस्तेमाल हुआ था, सेंटेंस को भी फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया उसी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए, सीक्वेंस में फिर जो है अपने नोटबुक पे पेन डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये आज आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।